हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए हैं। जिस तरह से रिसेंट की करेक्शन इन सब शेयर्स में आई है, यहाँ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऊपर के रेट पर लेकर फंस गए हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है और काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई है कि अब जो है इन स्टॉक्स में आगे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी किसी न्यूज़ फ्लो या इवेंट को लेकर आप कोई शेयर लेते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, स्टॉक लगातार ऊपर जाए, तब कोई दिक्कत नहीं होती। आपको लगता है कि ना किसी एडवाइस की ज़रूरत है ना किसी एनालिसिस की ज़रूरत है। पर मेन समस्या तब आती है जब आपने स्टॉक लिया और वहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो गया। वहाँ पर आपको वो रीज़न समझना ज़रूरी है कि स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है और कितना नीचे ये गिर सकता है और हमें अब क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे कोई स्वैपिंग रेशियो, कोई कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी हम अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं, सबको वो पता है। हम आपको कुछ बड़ी बातें बताने वाले हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के बारे में। अगर आप उन बातों को समझ लोगे तो आप इन शेयर्स में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं, तो हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। यानी कि शेयर सीएमपी है जहाँ पर हमने लिया है वहाँ से नीचे कितना जा सकता है और ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं। जब भी इस तरह के कोई चांसेस बन रहे हो कि कंपनी कल को बंद हो जाएगी, कैपिटल इरोड हो जाएगी, डेट का लेवल ऐसा है कि बैंकरप्ट हो जाएगी, या कैपिटल इरोड होने के चांसेस हैं, हमने लिया जो सोचा था वो नहीं हुआ और स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया, तो हम भी आपको एडवाइस देंगे कि आप वहाँ से बेच के निकल जाओ, जो कैपिटल बची है उसको निकाल लो। पर जब भी शेयर में ऐसा है कि कंपनी अच्छी है, रिवाइव कर सकती है, रिवाइवल के पूरे चांसेस हैं, नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, तो वहाँ पर पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पैसा कमा के दे सकती है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी अपनाना, ये सोच रखना कि स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाए, अपर सर्किट लगे तो बस खरीद लो, किसी भी रेट पे मिलेगा नहीं, और लोअर सर्किट लगे तो इतना पैनिक हो जाओ कि बेच दो, अब जो है पता नहीं कहाँ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आपको हमेशा बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल को समझना होगा। फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स पे फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में भी हमारा जो व्यू था वो पॉजिटिव है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैप जो इन्वेस्टर्स हुए हैं वो हैं जिन्होंने भागते हुए शेयर को पकड़ा है। फ्यूचर रिटेल को जिन्होंने 155-60 रुपये में लिया है, सबसे ज़्यादा पैनिक उनको हो रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस भी उनको हो रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक हो, हम हमेशा आपको ये एडवाइस देते हैं कि अगर आप अच्छे रेट पे ले पाए तो वेल एंड गुड है। भागते हुए शेयर को तो कभी भी मत पकड़िए, चाहे वो कोई भी शेयर हो। यस बैंक 17-18 रुपये पे लेके लोग ट्रैप हुए हैं। आलोक इंडस्ट्रीज 52-55 रुपये पे लेके लोग ट्रैप हुए हैं। फ्रेंड्स, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप अच्छे रेट पे ले पाए, नीचे के रेट पे ले पाए तो वेल एंड गुड है। स्टॉक ऑलरेडी बढ़ गया है, आपके हाथ से निकल गया, तो उसे कभी भी किसी भी शेयर को, ये फ्यूचर ग्रुप नहीं कोई भी शेयर है, भागते हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि जब भी स्टॉक ज़्यादा भागता है आप वहाँ पकड़ते हो, वो करेक्ट हो जाता है। एक तो आपको पैनिक बहुत होता है कि आपने जहाँ से लिया वहाँ से लॉस दिखा रहा है, फिर जब दोबारा बढ़ता है, उन लेवल्स पर आता है तो आप बेच देते हो। ऐसे में आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितनी करेक्शन फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में आई है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में, ट्यूसडे के बाद से लेकर फ्राइडे तक 4 ट्रेडिंग सेशन में, सारे शेयर्स मान के चलिए फ्यूचर रिलायंस ग्रुप की जो डील हुई थी उसके पहले के लेवल पर आ गए हैं। यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइजेस को छोड़ के बाकी जो 5 कंपनी हैं जो उसमें मर्ज होनी है, उनका जो आज की डेट में ट्रेडिंग रेंज है जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं, वो स्वैपिंग रेशियो के हिसाब से FEL के शेयर के 10 से 11 रुपये के रेट के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि जो कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो बचे हुए 5 शेयर हैं, क्योंकि उनको डीलिस्टिंग हो जानी है अगले 3-4-5 महीने में, जैसे ही ये डील जो है गो थ्रू होगी, पूरी तरह से जो है इक्विटी अलॉटमेंट हो जाएगा और मर्जर हो जाएगा, तो आपको FEL के शेयर मिलेंगे। तो सूनर और लेटर ये FEL के रेट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। हमें सिर्फ इस चीज़ को जानना है कि FEL का शेयर कितना नीचे जा सकता है, क्योंकि सूनर और लेटर बाकी सब उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे स्वैपिंग रेशियो के प्रीमियम के हिसाब से। अब बात आती है कि FEL के शेयर में कितनी डाउन साइड बचती है। अब हमें समझना होगा कि FEL की जो कंपनी है, जो मर्ज होने के बाद में बनी है, उसमें से जो बिजनेस है रिटेल वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक का, वो रिलायंस रिटेल के पास चला गया। कंपनी बची गया उसके पास FMCG का, इंश्योरेंस का और अपैरेल का बिजनेस है, जिसमें 13-14% की स्टेक रिलायंस की, जो 17 रुपये 65 पैसे पर उन्होंने खरीदी है।
फ्रेंड्स यहाँ पर 13% की स्टेक रिलायंस की है। तो जो स्टोर्स बिग बाजार, नीलगिरीज, इजी डे वगैरह इनके हैं, वहाँ पर ये अपना जो सामान है वो एज इट इज़ सेल कर सकते हैं, जो इस डील का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो है इस बात के भी चांसेस हैं कि जो इनकी जो गुड्स हैं और एफएमसीजी के अपैरेल के हो सकता है वो अदर जो रिलायंस के स्टोर्स हैं, जो मेगा रिलायंस रिटेल का स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर भी इनको एक्सेस मिले, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। हाउएवर मैनेजमेंट ने ये बोला है कि दोनों एफएमसीजी और अपैरेल के बिजनेस में 25% की CAGR की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोटा मोटा फाइनेंशियल्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो FEL की एंटिटी, नई एंटिटी रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनेगा, उसके 7500 से 8000 करोड़ के आसपास की सेल्स होगी, 450-500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, डेट का लेवल घट के 3000 करोड़ के आसपास है, उसमें से भी इंश्योरेंस का बिजनेस 1400-1500 करोड़ रुपए का बिकने के लिए बात चल रही है, एडवांस स्टेजेस डील है, वो होता है तो वहाँ से डेट और कम हो जाएगी, 1000-1500 करोड़ की डेट रह जाएगी उस पर। और यहाँ पर जो रिलायंस का अलॉटमेंट हुआ है 17 रुपये 65 पैसे पे, वहाँ पर उसकी मार्केट कैपिटल 21,000 करोड़ की बैठती है, जो FEL की नई एंटिटी बनेगी। अब फ्रेंड्स अगर 10 से 11 रुपये में FEL का शेयर चला जाता है तो मान के चलिए कि स्वैपिंग रेशियो के हिसाब से करंट CMP के लेवल पर FEL का शेयर आएगा। FEL का शेयर फिलहाल 17 रुपये 20-30 पैसे पे चल रहा है, कल FEL के रिजल्ट भी आने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स FEL का शेयर कोई लगातार सर्किट लग के बहुत नीचे जाए उसके चांसेस बहुत कम है। सेम ये चीज़ एप्लीकेबल है और शेयर्स पे भी। रिलायंस रिटेल 20% सर्किट की वजह से ज़्यादा बढ़ा था, तो उसमें उस तरह की करेक्शन भी आई है। 115-116 रुपये के जब आसपास वो आ जाएगा तो वो भी इन शेयर के साथ इनलाइन हो जाएगा बाकी जो कंज्यूमर वगैरह के शेयर हैं। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर में काफ़ी देर ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद फिर वो लोअर सर्किट पे लगा, हालांकि बायर्स भी वहाँ काफ़ी थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत थी। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से इस बात को समझिए, जो लोग फ्यूचर कंज्यूमर या रिटेल के शेयर में ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं, अगर आपने CMP के आसपास से लिया तो डरने घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये लोअर सर्किट कोई ज़्यादा सेशंस नहीं चलने वाला है, यहाँ से नॉर्मल ट्रेडिंग भी होगी, अपर लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेन जो प्रॉब्लम है उनके लिए है जिन्होंने ऊपर यहाँ से 30-40% प्रीमियम पे, यानी कि एफ रिटेल 155-160, फ्यूचर कंज्यूमर 12-15-16-17 रुपये पे लिया हुआ, उनके लिए दिक्कत की बात है। फ्रेंड्स अपना पहले तो आप अपना माइंडसेट को समझिए कि कल को पता लगा मंडे खुला, लोअर सर्किट के साथ खुला, वॉल्यूम पिकअप करी, अपर सर्किट लग गया और फिर आप ये सोचे कि अब तो पता नहीं कहाँ जाएगा, अब तो सर्किट चलता रहेगा और फिर ये और ऊपर जाए फिर आप खरीद लें। आपको इस माइंडसेट से पहले बचना है। आपको जब स्टॉक एक्यूमुलेटेड जोन में आए, जैसे अब यस बैंक का एक एग्जांपल अपने सामने लो, अब वो 14 रुपये 13 रुपये 80 पैसे अच्छा लेवल मिल रहा है खरीदने के लिए, यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। आज कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, 17 रुपये जाएगा, तुरंत लोग उसमें भर भर के पोजीशन लेंगे, फिर ट्रैप हो जाएंगे। मोटा मोटा आप मान के चलिए कि फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर 10 रुपये से लेकर 11 रुपये के रेंज में एक अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अगर एक्सीडेंटली और नीचे चला जाता है तो और एक्यूमुलेट करिए जिन्होंने ऊपर के रेट पे लिया है, या फ्रेश एंट्री कराना चाह रहे हैं तो भी ये लेवल ठीक है। फ्यूचर रिटेल का शेयर हम पिछली वीडियो में बता रहे थे 115-120 एक अच्छा लेवल है, और नीचे जाता है और एक्यूमुलेट करिए। आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को 3 महीने से 6 महीने का टाइम दीजिए, भले ही आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो। अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेज में कोई बिग डेवलपमेंट हो गई, रिलायंस की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट आ गई, या FEL का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वहाँ से कोई बड़ी जो है अनाउंसमेंट आ गई, तो हो सकता है स्टॉक वन वे रन दिखा दे। पर यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ से कोई बहुत नीचे जाएगा उसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप वेट करिए, आपको चाहे बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो पर नो प्रॉफिट नो लॉस या मार्जिनल प्रॉफिट में निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। जब भी फ्रेंड्स आप किसी स्टॉक में ट्रैप हों तो आपको समझना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और हमारे कैपिटल लॉस होने के चांसेस कितने हैं। क्योंकि आप चलो ये तो एक फ्यूचर ग्रुप का एग्जांपल है, स्टॉक मार्केट में जो पुराने हैं जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, आपने बहुत ऐसे स्टॉक देखे होंगे कि पैनिक में आके आप लॉस बुक करके निकले हैं और बाद में वो स्टॉक कहीं गुना हुआ है। हालांकि ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे कि आपने बेचा उससे बहुत नीचे चला गया, तभी मैं कहता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा चीज़ें ये है कि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा डाउन साइड, जो बचे हुए 5 शेयर हैं FEL के अलावा उनमें इस लेवल से नहीं है। एक आधा सेशन सर्किट और लग जाएगा, उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग भी होगी, ऊपर के लेवल भी मिलेंगे। फर्दर डेवलपमेंट को मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर है उसके कंपैरिजन में जो बचे हुए 5 शेयर हैं स्वैपिंग रेशियो के हिसाब से बहुत डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो FEL के शेयर में करंट लेवल पर फ्रेश पोजीशंस बनाने से बचें।
फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई दूं। मेरे चैनल्स पे फ्रेंड्स मेरे को डेली 300 से 400 कमेंट आते हैं, मैं कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करने की, पर बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी कमेंट छूट जाते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई कर सकूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।